हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। आज था संडे और हम लोग सुबह उठ गए थे। सबसे पहले मैं झाड़ू लगा ली थी और फिर उसके बाद पानी वगैरह गर्म करके डुगू को भी पिलाई और चाय बनाई और हम लोगों ने पिया चाय। और यहाँ पे छिल रहे थे मटर। और फिर सुबह का सब्जी वगैरह आ गया था। डुगू यहाँ पे खेल रहा था। डुगू को मैं ऐसे सुबह कुछ खिला देती हूँ तो कुछ खिलाने के बाद वो खेलते रहता है। अगर नहीं खिलाएंगे तो वैसे ही रोती रहेगा। फिर मतलब बच्चों का होता है ना, मतलब दूध पिएगा मम्मा, ये करेगा। सुबह इतना हेक्टिक रहता है कि काम का मतलब बहुत ज़्यादा रहता है ना, मतलब फटाफट करना भी रहता है काम भी। और हम लोग का सुबह का मतलब एक अलग ही ये है कि मेरे ससुर जी निकल जाने के बाद फिर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे किस्सा कितने कहाँ गया? चलो परेशान तो देखें। करते हैं। हाँ। और फिर यहाँ पे मेरी सास काट रही थी सब्जी जो बनेगा उसके लिए। और मेरे हस्बैंड खेल रहे थे गेम। प्रिशा भी यहीं पे थी अपने पापा के साथ, वो खा रही थी। उसको मैंने खाना दिया था तो वो नहीं खाई, तो फिर उसे मुझे खिलाना पड़ा। मतलब बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, तो वही मैं बच्चों को खिलाना होता है, मतलब खाना वगैरह सब। तो मैं खिला रही थी प्रिशा को, तो वो प्रिशा मेरा मतलब फ़ोन ले ली थी। तो वही कहने लगी, मैं बोली मैं आ रही हूँ क्या? तो बोली हाँ मम्मा आप आ रही हो। तो मैं देखी तो वो दिख रही हूँ कि हाँ सही में। और फिर मैं सब्ज़ी भी एक साइड चढ़ा के रखी थी किचन में, तो सब्ज़ी भी इधर बना रही थी। बच्चों को ऐसे खिलाती भी रहती हूँ, मतलब 12-1 बजे मैं खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को खिला दिया एक बार हो गया। टाइम पे बच्चों को खिलाना भी पड़ता है, मतलब केयर नहीं करेंगे तो बच्चे ऐसे रोते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे। मतलब चिप्स खाना, कुरकुरे खाना, ये सब का आदत बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो सब खाए, घर का खाना खाए। मतलब जो भी खाएं घर का खाएं, बस मैं ये चाहती हूँ। मतलब फ्रेश खाना खाएं, क्यों खाएंगे मतलब बाहर का पैकेटिंग केक वगैरह भी क्यों खाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। लेकिन नीचे मतलब चली जाती है। हमारे घर के नीचे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे चली जाती है प्रिशा, तो खा लेती है ऐसे। उसके दादाजी खरीद के दे दिए, कभी दादी दे दी, मतलब बोलती है तो कभी कोई मना नहीं करेगा, सब दे ही देते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन जाता है मेरा, बनने के बाद में उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। मतलब कि दोपहर का, ये नाश्ता का था। नाश्ता में मैंने बनाया था बैंगन आलू मटर की सब्ज़ी थी सरसों मसाला का, और फिर प्लेन रोटी, और था साग, और बीन्स आलू गाजर का ऐसे भुजिया बनाया था मैंने। बस यही बनाया था और कुछ नहीं। और फिर बच्चों को पीछे मतलब बहुत लगना पड़ता है, तो बच्चों को पीछे लग रही थी, साथ साथ उधर घर वगैरह क्लीन नहीं की थी, घर पोछा वगैरह नहीं लगाई थी। आज का संडे, मैं सोची थी कि आराम से वाल वगैरह साफ करके उसके बाद ही मतलब कि आज नहाऊंगी। तो खाना भी देखना था, तो एक साइड फिर खाना चढ़ा दी थी। और मेरी साथ साग था ना, तो बहुत सारा साग काटने में भी टाइम लगता है। मतलब एक्चुअली 2 लोग होते हैं तो चलो ठीक है, आसान ईज़ी हो जाता है, लेकिन 1 लोग होने से मतलब थोड़ा परेशानी पड़ जाता है इस साग वगैरह में। हमारे घर का तो डेली का है, मतलब उतना साग वगैरह बनने का यहाँ का, मतलब मेरे ससुराल में एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। तो चलिए, इधर मैं चावल चढ़ा दी थी, ये लास्ट का था, मैं एकदम लास्ट में चावल चढ़ाई। मैं सोची कि सब काम फिनिश करके उसके बाद ही जाऊंगी, मैं अपना काम करूँगी। और इसके साथ साथ मैं घर वगैरह क्लीन कर ली थी इस समय तक। और फिर लास्ट में चावल चढ़ाई और फिर नहाने चली गई थी मैं। नहाने के बाद हम लोग, हाँ, साग ना ऐसे बॉईल करके और फिर उसमें ना लहसुन अदरक और मिर्ची जितना मतलब छोटा बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा होता है। मतलब लहसुन अदरक जितना बारीक कटा हुआ रहता है बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे बैंगन आलू मटर का सब्ज़ी बनाया था मैंने, सरसों मसाला दे के बनाया था, मेथी का फ़ोरन डाल देने से बहुत टेस्टी बनता है। और फिर खाना वाना खा के क्लीन वगैरह करके नहीं सॉरी, नहाने के बाद मैं पूजा वगैरह कर ली। उसके बाद खाना वगैरह खा के सब क्लीन करके ऊपर से आराम करने आ गई थी मैं।
3 बजे के आसपास, और फिर बच्चों को खिलाना था, तो फिर उठी 3 बजे आई थी आराम करने, फिर बच्चों को खिलाई वापस, और फिर आया था मतलब मैं तो चली गई चावल बना के, और फिर मेरी सास उसके बाद नहा के आई ब्रेकफास्ट करके, तो मेरे देवर लेके आए थे फिश, तो वो बना। उसके बाद वो बना तो मेरी सास ही बनाई, और फिर सबको खाना वगैरह वही खिलाई थी उस दिन, मतलब आज संडे के दिन। तो खाने के बाद वही खाना वगैरह था, मतलब वही खाना, मतलब कि वही मच्छी वगैरह था, और फिर शाम को मैं बनाई थी बच्चों के लिए मैगी, हम लोगों के लिए चाय पकौड़ा ऐसे बनाई थी खाने के लिए शाम का स्नैक्स में। और फिर मैं बनाने के बाद दे दी थी मेरी सासू माँ को, मैं खाई थी, और मेरे हस्बैंड खाए थे। चाय और मसूर दाल का पकौड़ा ऐसे प्याज लगा के बनाई थी, मतलब हल्का, कोई मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं दी थी, हल्का सा लहसुन मिर्ची हल्दी नमक देके ऐसे मसूर दाल को पीस कर बनाई थी। वही मैं बना रही थी, ये शाम का टाइम था। और दोपहर को मैं बोली ना फ़िश वगैरह बना था, तो वो था ही, तो कोई ज़्यादा रात का कोई काम नहीं था, सिर्फ अंडा का ऑमलेट बनाना था, रोटी बनाना था प्लेन, और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो मैं सोची कि ये वाला थोड़ा बना लेती हूँ, शाम के समय में स्नैक्स खा लूँगी मैं और मेरी सासू माँ, अच्छा लगेगा, हमें अच्छा फ़ील होगा, मतलब हम लोग खाएंगे सब कोई साथ बैठ के तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं ही मतलब सोची, और मैं ही फट से बना ही दी। बच्चों के लिए बनाई थी मैगी एक साइड, और एक साइड बनाई चाय और मसूर दाल का पकौड़ा। हम लोगों ने जो खाया, एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल ही तीखा नहीं था। और फिर खाने के बाद हम लोग मैं फटाफट हाथों हाथ आटा लगा दी। आटा लगाने के बाद मैं रोटी वगैरह निकाल ली थी, एक साथ ही रोटी वगैरह, इसलिए मतलब एक ही और तुरंत में रोटी वगैरह निकाल ली, ताकि प्रीशा को थोड़ा देखना था। प्रीशा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, मतलब बहुत ऊपर नीचे उसका ऐसे रहता है, मेरी जेठानी की लड़की जैसे ऊपर रहती है, तो वहाँ ऊपर भाग जाएगी, बार बार खेलेगी, मतलब ठीक है खेल लो, लेकिन बच्चा होता है थोड़ा सा पढ़ाई में, अगर मैं अभी नहीं बैठाऊँगी, भले वो लिखे या पढ़े नहीं पढ़े, मतलब नहीं बैठेगी तो बिल्कुल ही नहीं सीखेगी, क्योंकि उसका बहुत टाइम निकल चुका है। मतलब वो बड़ी थी ना, बड़े होने से क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं कि कल से पढ़ेगी, आज से पढ़ेगी, ऐसे ही हो गया है। वैसे भी उसको 1 साल लेट ही स्कूल दे रहे हैं, मतलब बड़े के लिए कि चली जाएगी तो मन नहीं लगेगा बिल्कुल, ये सब सोच वगैरह सोच के, मतलब तो लेकिन हाँ, स्कूल में एडमिशन वगैरह प्रीशा का ऐसे तो हो गया है, अप्रैल से जाना है स्कूल वगैरह, तो हाँ, मतलब अप्रैल से जाएगी फर्स्ट स्कूल वगैरह, मतलब पहले तो ऐसे नॉर्मल ऐसे जाती थी, लेकिन अभी अप्रैल से एडमिशन जो हो गया है उस स्कूल में जाएगी प्रीशा और प्रियम, मतलब कि मेरी जेठानी की लड़की भी जाएगी, ये भी जाएगी। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह रेडी था, मतलब शाम का इवनिंग स्नैक्स रेडी था। एक साइड था मैगी बच्चों के लिए, और फिर एक साइड था पकौड़ा और चाय, जो कि हम लोग खाते अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा था ना देख, लेकिन खाने में भी टेस्टी था, कोई तीखा वगैरह नहीं था। और फिर बच्चे यहाँ परेशान कर रहे थे, देखिए प्रीशा डायरेक्ट उठाकर लेके आ गई थी कटोरा खाने के लिए, मैं यहाँ पे लेके आ ही रही थी, लेकिन वो तुरंत लेके आ गई थी, हाथ में उसको गरम गरम ऐसे लग गया था। तो प्रीशा फिर यहाँ से भी लेके चली गई कि डुग्गू यहाँ पे नहीं खाएगा मम्मी, मेरे साथ खाएगा। मैंने ठीक है ओके खाओ। फिर हम लोगों ने खाया था, और फिर ये रात के समय था, ये हस्बैंड को मैं खाना दे रही थी, रोटी वगैरह बना के रख दी, उसके बाद फिर तो वैसे भी गर्म करके मुझे देना ही है, तो मैं वही दे रही थी। एक साइड चढ़ाई थी फिश गरम के लिए चढ़ाई थी, और एक साइड तवा में मैं अंडा बना रही थी, ताकि मतलब ऑमलेट बना रही थी ताकि उनको दे सकूँ। और फिर आज का खाना हम लोग का बहुत जल्दी हो गया था, 8:30 के आसपास सबका खाना वगैरह सब हो गया था। और मेरे देवर एक्चुअली नहीं खाए थे घर पे, बाहर से खा के आए थे, संडे का दिन था तो बाहर ही से खा के आए थे, शायद कोई किसी के फंक्शन में गए थे कुछ, तो वो खा के आए थे। और फिर मैं यहाँ निकाल रही थी खाना, और प्रीशा पूरा मोबाइल मतलब ली रही थी, सीधा मुझे चाहिए मम्मा मोबाइल, मुझे चाहिए। मैं बोली ठीक है मैं दे दूँगी,
ऐसे कर रही थी, मोबाइल मुझे चाहिए। मैं फ़ोन को रख रही थी लेकिन वो लेके भाग जा रही थी ऐसे। और फिर मैं यहाँ पे मतलब मेरा फ़ोन का आधा ब्लॉक वगैरह इसीलिए शेयर नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे फ़ोन ले रहे थे। जेन्युइन बात बता रही हूँ, बच्चे फ़ोन ले लेते हैं तो मुझे नहीं मिलता है। आप लोगों को पता ही है कि आजकल बच्चे कितना फ़ोन यूज़ करते हैं। और मेरे दोनों बच्चे ऐसे भी हैं ना, टाइम पे सिचुएशन पे हैं कि दोनों बच्चों को एक को मिला, मतलब एक को अगर समझाती है तो दूसरे को चाहिए और दूसरे को समझाए तो एक को चाहिए, ऐसा है। मतलब प्रीशा तो देती ही नहीं है फ़ोन, डुग्गू तो दे भी देता है, हाँ मम्मा लो फ़ोन आया। प्रीशा तो बिल्कुल नहीं देती है फ़ोन, आने से भी नहीं बताती है और मतलब देख थोड़ा भी नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं बताएगी। फ़ोन आया है नहीं आया है कुछ नहीं बोलेगी, वो फ़ोन देखती रहेगी, जो देख रही है वो देखती रहेगी फ़ोन में, यूट्यूब वगैरह देखती है ऐसे। बच्चा लोग का तो सबका घर में वही हाल है, कोई नया बात है नहीं, मतलब सबका घर का यही हाल होता है। तो मैं यहाँ पे रोटी वगैरह निकाल के दे दी थी, अपनी सासू माँ को भी निकाल के दी और फिर मेरे हस्बैंड को भी निकाल के दे दी थी। उन सब गरम करना पड़ता है, जैसे अंडा वगैरह तो गरम है और सब्जी वगैरह गरम, एकदम हीट गरम होना चाहिए मेरे घर पे। हाँ, लाइट गरम होगा तो वो खाना नहीं खाएंगे, वापस कर देंगे बिल्कुल। मतलब लेके जाओ, ये इनका ही सिर्फ नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी है, मेरे ससुर जी का भी है, सबका है। हाँ, मेरे देवर का इतना नहीं है, कभी कभार उनका होता है कि हाँ भाभी थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म करके दीजिएगा, वरना ऐसे उनका कोई इशू नहीं है, इशू वाला बात नहीं है। उनका सिर्फ ऑमलेट होना चाहिए, वो भी हल्का गीला टाइप, मतलब कि हल्का मतलब पूरा ब्राउन नहीं करना पड़ता है उनका ऑमलेट, मतलब थोड़ा वाइट टाइप में ही रखना। ये देखिए पीछे लेके भाग जा रही है, फ़ोन लेके गई रूम पे। मैं ये वीडियो क्लिप इसीलिए लगा रही हूँ ताकि मतलब देख सके कि कैसे परेशान करती है, बिल्कुल परेशान जिसको बोलते हैं, इतना परेशान करती है कि बोलना नहीं। और फिर ये मतलब ब्लैंकेट के लिए अंदर लेके घुस गई थी और फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी मेरे हस्बैंड के खाना। तो ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार